इनको दो माइक बेटा। ओ छोरा उनको देना भैया को, ये दादाजी को, फिर उनके बाद पीले भैया को देना। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। एक मेरे पास प्रश्न आया था। हाँ तो मैंने कहा उनसे कि मैं गुरुजी के पास जाऊंगा तो आपका प्रश्न रखूंगा। क्या प्रश्न है? और उस प्रश्न का समाधान हो जाएगा तो मैं उनको भी बता दूंगा। बोलते हैं कि औरत रहती हैं, जो स्त्रियां रहती हैं, वो पति के लिए सब श्रृंगार मांगती हैं, सब श्रृंगार करती हैं। मीना भी पहनती हैं, पति के लिए पहनती हैं। चूड़ी भी पहनती हैं, पति के लिए पहनती हैं। मांग में सिंदूर भरती हैं, पति के लिए भरती हैं। और गुरुजी का आशीर्वाद लेते हैं तो गुरुजी भी कह देते हैं कि सुहागवती रहो, सौभाग्यवती सौभाग्यवती रहो। ठीक। लेकिन उनका पति क्या मांगता है और पति के लिए क्या मांगना चाहिए? पत्नी को, पत्नी को, पति अपनी पत्नी को क्या माने, क्या मांगे, ये पूछ रहे हैं। हाँ। पति अपनी पत्नी का सम्मान करे, और देवी, पुरुष को नारायण कहा गया है और स्त्री को लक्ष्मी कहा गया है, तो पत्नी अपने पति को भगवान माने नारायण की तरह, और पुरुष अपनी पत्नी को लक्ष्मी माने देवी की तरह। देवी की तरह उसका आदर करे, सम्मान करे, उसको सदा खुश और प्रसन्न रखे, वैसे जैसे भगवान राम सीता माँ को प्रसन्न रखते हैं, भगवान कृष्ण राधा रानी को प्रसन्न रखते हैं, रुक्मणी जी को, और नारायण लक्ष्मी जी को खुश रखते हैं। ऐसे पति पत्नी को खुश रखे और सदा पत्नी का सम्मान करे, आदर करे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। वो पीले भैया, पीले पे चश्मा वाले पीछे, सब मैया बैठो, सरकार सब बैठो। गुरु जी के चरणों में कार्तिकदास कोटि कोटि प्रणाम जी। आपके माता पिता को भी प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी, मेरा ये सवाल है कि पंडित जी को महाराज करके क्यों कहते हैं हम लोग? महाराज संबोधन है, महाराज बोलते हैं, सबका अपना अपना भाव। ठाकुर साहब है ना, ये सब क्या है, ठाकुर साहब सब बोलते हैं। महाराज बोल, पंडित बोल, पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी, समझदार, है ना। महाराज का नाम होता है महाजन, जो अच्छा, सबसे मिलनसार हो, व्यवहारिक हो। महाजन लोग नहीं कि बहुत महाजन है, तो जो महाजन हो, जो अच्छे लोग हैं, जैसे आप अच्छे हैं तो आपको क्या बोला, महाराज आइए। मतलब अच्छे लोगों को, जो व्यवहार कुशल हैं, जो शिष्टाचार से परिपूर्ण हैं, आदर सम्मान जानते मानते हैं, तो वो महाराज कहा जाता है उन्हें। सम्मान में महाराज आदर है। ये जैसे हम पिता का नाम बोलते हैं ना, तो श्री लगाकर बोलते हैं, श्री सम्मान का सूचक है। ऐसे किसी को आप सम्मान देना चाहते हैं तो सम्मान के तौर पर उसे महाराज से संबोधित किया जाता है। महाराज आइए। महाराज। गुरु जी, हम मिस्त्री हैं, आपके आश्रम में फ्री सेवा करना चाहते हैं, एक आध हफ्ता महीना दिन। आप आओ, हम आपके लिए थोड़ा बता देंगे काम जी। तो आप कार्यालय में संपर्क कर लीजिएगा। राधे राधे गुरु जी। हाँ, हमारी गायों के लिए लड़ावनी बनना है, जिसमें चारा डालते हैं, बनाना मस्त। राधे राधे गुरुजी। जी भैया। मैं लखनऊ से आया हूँ। राधे राधे गुरुजी। हाँ। मैं कोरोना काल से जो है, कोरोना काल से ही काफ़ी हम लोगों की जागृति हुई आपके प्रति, और इतनी ज़्यादा हुई कि हमारी पत्नी जी आई हुई हैं। ये तो एकदम बिल्कुल समर्पण है आपके ऊपर जी। और हम लोग जो है कि काफ़ी समय से मिलने के इच्छुक थे। हाँ। और प्रभु ने आज जो है हम लोगों की तमन्ना पूरी करी। और गुरुजी, क्वेश्चन मेरा ये था कि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और मैं इसमें काफ़ी मतलब समय से जुड़ गया हूँ। और गुरुजी, मैं क्वेश्चन ये करना चाह रहा था कि माता पिता के साथ पूर्ण रूप से जुड़ने के साथ भी, उनकी पूरी सेवा करने के साथ भी, माँ बाप दो भाइयों के बीच में या तीन भाइयों के बीच में आपस में मतभेद क्यों कर देते हैं? उनको ज़्यादा करेंगे, उनके साथ ज़्यादा जो है कि व्यवहार करेंगे अच्छा, और दूसरे के साथ थोड़ा कम करेंगे। ये ऐसा क्यों होता है और हम लोग उसको किस प्रकार जो है कि उसे पेश आए कि जो है कि माँ बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए। पर भारत में 95% माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों में पक्षपात करते हैं। बड़े के साथ अलग व्यवहार करते हैं पक्ष, छोटे के साथ अलग करते हैं।
और ये तब तारा हो यही हरण महामय भारा, कृष्ण तनय हो यही शुद्ध तोरा, बचन अन्यथा हो न मोरा, बचन अन्यथा हो न मोरा। जब भगवान शिव ने मैया रति से आश्वासन देकर के कहा था कि आपके पति कामदेव जब भगवान यदुवंश में कृष्ण अवतार लेंगे तब उनके पुत्र के रूप में आएंगे, तब आपका पति आपसे मिल जाएंगे। तो महाराज ये पूछ रहा था मैं तो कि जब कामदेव ही प्रद्युम्न बने हैं तो भगवान तो ब्रह्म हैं और कामदेव तो देवता हैं, जीव हैं, तो क्या जीव और ब्रह्म में कोई भी अंतर नहीं होता क्या? ऐसा नहीं है। कामदेव कहाँ से प्रकट हुए? कौन है कामदेव? कामदेव देवता हैं, मतलब उनके देव लगाए कामदेव, ठीक मतलब है। भगवान की छवि, मतलब सुंदरता। देव तो सूर्य देव में भी लगा है, पर सूर्य जी। को नारायण भी कहते हैं, सूर्य नारायण भी कहते हैं और सूर्य देव भी कहते हैं। जी तो आप क्या मानोगे, सूर्य को नारायण की देव? हाँ महाराज, ये बात आपकी सत्य है, फिर? क्योंकि भगवान संपूर्ण सुनो। चराचर जगत के स्वामी हैं, सुनो। हर कण में उनका निवास है, तो संपूर्ण जगत को उनका रूप माना जाता है। आप हम ये समस्त जितने भी जीवात्मा है इस धरती हाँ, में, तो फिर वो उनका ही रूप है। तो कामदेव लेकिन को भी भगवान का रूप मान लेने में क्या आपत्ति? कामदेव कौन है? नहीं महाराज, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो भगवान केवल सुनो, भगवान ही 4 रूपों में प्रकट हुए। जी मुख्य हैं भगवान कृष्ण, वही है प्रद्युम्न, वही है अनिरुद्ध। पुत्र के रूप में कामदेव आए, जो कि आपने बताया। इसमें महाराज, कोई सवाल? कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि प्रद्युम्न महाराज को भरत जी का अवतार माना जाता है, लेकिन भरत तो साक्षात ब्रह्म ही तो है, उन्हीं के 4 रूप हैं ना। जब भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं 4 रूपों में प्रकट हो गया, तो ईश्वर जब अनेक रूप में प्रकट हो सकते हैं, अनेक रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, तो वो 4 रूपों में क्यों नहीं प्रकट हो सकते? इसमें संदेह क्यों है? आपको संदेह कुछ वो नहीं है? प्रकट हो सकते हैं। संदेह केवल इतना सा है मेरा कि भगवान शिव ने जब रति को आश्वासन दिया था सब कि ठीक है। कामदेव उनके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, हाँ। तो बस यही पूछ रहा था, तो वो उनके समान कैसे हो सकते हैं? उनके अंश हैं। अरे ये भैया, बात- पुत्र पिता के समान ही होता है, पुत्र पिता के समान ही होता है। पढ़ो शास्त्रों को, तो महाराज समझो। भरत और शत्रुघ्न किस रूप में आए इस आत्मा वही अवतार? आत्मा वही जायते पुत्रः, शास्त्र कहते हैं आत्मा वही जायते पुत्रः। पिता और पुत्र में कोई अंतर नहीं माना जाता, शास्त्र प्रमाण है इस बात का। इसलिए कृष्ण में और प्रद्युम्न जी में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। जी जी, पर महाराज इतना और बता दो कि भरत और शत्रुघ्न किस रूप में आए थे द्वापर युग में? भगवान ही हैं, अनेक रूप में आते हैं। वो अनिरुद्ध के रूप में है, अनेक रूप हैं, जैसा कि आपने बताया। भगवान एक प्रश्न और है, बलराम जी, कृष्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चारों वही हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। वही है। पर महाराज इससे मुझे संतुष्टि इसलिए नहीं मिल रही कि कामदेव भी संतुष्टि ना मिले तो अच्छी बात है, क्या करोगे संतुष्ट होकर? नहीं महाराज, जब जो भगवान में संतुष्ट नहीं है, वो कोई संतुष्ट नहीं। ना उसे कोई कर सकता है, ना वो हो सकता है, और ना नहीं, आपको नहीं। कोई कर सकता है। नहीं महाराज, संतुष्ट तो उनकी लीलाओं कौन जान सकता है? वो तो परात्पर अखिलेश्वर हैं, भगवान परमेश्वर में हैं, भगवान- उनको जानने की क्षमता किसमें हो सकती है? पर मैं तो केवल अवतार की बात कर रहा हूँ तो कि अवतार- कामदेव जब प्रद्युम्न बने हैं तो उनको ठीक है। भरत जी का अवतार बताता है, कोई कुछ कहता है। आपको क्या मानना, जो आपको मानना है वो आप समझ लो। है तो यही के चोर 4 थे वहां, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। हाँ। वो 4 यहाँ हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, कृष्ण बलराम प्रद्युम्न अनिरुद्ध। अब इसके अतिरिक्त अब आपको और कोई ज्ञान दिया नहीं जा सकता, क्योंकि जी। आप कोई और ज्ञान स्वीकार करेंगे नहीं। जी। इसलिए वहां भी 4 थे, यहाँ भी 4 हैं, इतना ही समझो। जी, और जी। इसमें ना भगवान में इतना तर्क वितर्क ना करो। नहीं, नहीं महाराज, मैं तर्क भगवान वितर्क- संशयात्मा विनश्यति, भगवान को संशय से नहीं श्रद्धा से जाना जा सकता है। जी जी, तर्क एक- ईश्वर अतर्क है, जी जी, है ना। अब आप कह रहे हैं कि कामदेव तो जीव हैं, ये परमात्मा है। ये जीव परमात्मा आप तय करोगे कि भगवान तय करेंगे कि कौन जीव है कौन परमात्मा? नहीं ये महाराज। तय करने का भी अधिकार भगवान को ही है। मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं श्री रामचरितमानस नहीं, में, आपकी बात पर ठीक है। बस ठीक है, ठीक है। जीव स्वबस भगवंता, चारों जो हैं- जीव अनेक एक श्रीकंता। भगवान तो एक हैं, एको ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति, ठीक है। लेकिन जीव तो अनेक हैं, पर जीव ब्रह्म कैसे हो सकता है? इतना प्रश्न है सर। नहीं तो जीव ब्रह्म क्यों हो सकता है? भगवान ही ब्रह्म है, जीव क्यों होगा ब्रह्म? आप ना
प्रद्युम्न जी को जीव कोटि में मत गिनो। जी जी, आप गलती यहाँ कर रहे हैं कि प्रद्युम्न जी को जीव कोटि में गिन रहे हैं। वो मैं जीव नहीं ले रहा कोटि- महाराज, मैं नहीं ले रहा। कुछ वो लोग जी- कहते हैं कि वो समझो। कामदेव हैं, तो मतलब समझो, उनका अंश समझो। क्यों कहा गया? आप पहले अच्छे गुरु की शरण में जाओ, पहले अध्ययन करो। ये चीजें ऐसे नहीं समझ में आती, पढ़ने से आती हैं। जब शास्त्रों को गुरु परंपरा से पढ़ोगे तब कुछ समझ में आएगा, वरना ये संदेह बना रहेगा। ठीक है, गुरु शरण में जाओ, गुरुजनों से प्रार्थना करो कि प्रभु हमें इस विषय को पढ़ाओ। जब पढ़ेंगे परंपरागत तब समझ आएगी। नहीं, पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे विश्वास है वो तो अनंत रूप धारण कर सकते हैं। वो तो फिर? भगवान है, क्या नहीं कर सकते। कड़ तो कड़ जब में निवास पता ही उनका। है तो फिर पूछना केवल क्यों इसलिए है? पूछा, कुछ लोग कहते हैं इसलिए मैंने संशय का निवारण किया महाराज। कुछ लोग कहते हैं ऐसा। एक प्रश्न और है मेरा, अंतिम प्रश्न ये है मेरा कि जब भरत जी परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए चित्रकूट गए थे, हाँ तो भगवान ने भरत मिलाप के बाद में अपनी चरण पादुकाएं भरत जी को दी थी। हाँ वही चरण पादुकाएं भरत जी ने सिंहासन पर आरूढ़ की थी और उनकी नित्य पूजा करते थे और उन्हीं के आशीर्वाद से राज्य का संचालन किया करते थे भरत जी। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि शरण पादुकाएं कौन हैं जो 14 वर्षों तक भगवान के पद पर मतलब सिंहासन पर आरूढ़ होकर के राज कर रही हैं? जब भगवान के पास भरत जी आए और कहा कि आप अयोध्या चलो, और राम जी ने मना किया कि पिता की आज्ञा है, मैं नहीं जा सकता, तो जैसे भगवान द्रौपदी के लिए वस्त्र का अवतार लिए, प्रहलाद के लिए नरसिंह का अवतार लिए, तो भक्त भरत जी के लिए भगवान ने खड़ाऊं का अवतार ले लिया। स्वयं भगवान राम ही खड़ाऊं के रूप में अवतरित होकर और भरत जी के साथ चले गए। अच्छा महाराज, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो ताड़का वध भगवान ने किया था, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान प्रभु निज पद दीना। कुछ विद्वान जन ऐसा वर्णन करते हैं कि जो ताड़का राक्षसी भगवान को मिली थी रास्ते में, तो विश्वामित्र जी के कहीं से भगवान ने उसका वध किया और वध करने के बाद में भगवान के सत्य स्वरूप को वो जान गई। भगवान ने अपना रूप प्रकट कर भगवान ने दिया ताड़का और सुनो, भगवान ने ताड़का का वध ऐसे नहीं किया, एक ही बाण। प्राण हर लेना। तो कौन सा बाण मारा था राम जी ने, बताओ? बाण मारा था भगवान ने, अमोघ बाण राम जी का। राम जी एक स्त्री के लिए अमोघ महाराज अमोघ बाण यही था क्योंकि चित्तवत उनकी जो देख है ना, सुनो, भगवान ने उनको देख लिया एक बार, वो मोहित हो गए भगवान को देख करके, ताड़का को देख करके भगवान ही मार दिया। हाँ, भगवान देखने से जी ही मार दिया भगवान ने उनको। भगवान ने नेत्रों के बाण से ही मार जी दिया। जी, नेत्रों के बाण से ही मार ठीक दिया। है जी, अब इसमें क्या पूछना है आपको? यही पूछना था महाराज। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वही कुछ ताड़का, लोग क्या कहते हैं छोड़ो, आप क्या कहते हैं मैं ये कह रहा बताओ। हूँ हाँ, कि जो चौपाई कह रही है ना, कुछ लोगों का बिल्कुल ना, आपका क्या मत है? दीन जान प्रभु निज पद दीना। ठीक है, भगवान ने उस ताड़का से कहा कि आप कुछ वरदान मांगो क्योंकि आपने मेरे दर्शन कर लिए और मोर दर्शन अमोघ जगमाही। ठीक मेरा है। दर्शन तो अमोघ है, मांगो क्या मांगना चाह रही हो? ठीक है। कि भगवान मैं 14 वर्षों तक मैं अयोध्या का राज्य चाहती हूँ। क्या ये बात सत्य है? क्या वही ताड़का राज्य से ही अरे चरण राम पादुकाएं के रूप में आई थी? आप लोग अर्थ का अनर्थ करने वाले हैं, सिर्फ अनर्थ करना जानते हैं। राम जी ही अब राम जी आपके हिसाब से तो राम जी ने ताड़का को दे दिया भरत जी को। अब भरत जी जैसे भक्त ताड़का क्या क्या करेंगे? वो ताड़का को लेने आए थे कि राम जी को लेने आए थे? इसलिए चरण पादुका के रूप में राम जी हैं, इतना समझो और आगे सबको बात करने दो। जी जी गुरुदेव, दे रहा हूँ, धन्यवाद गुरुदेव। खुश रहिए। केवल ये प्रश्न मेरे मन में इसलिए उठे, कुछ लोग चर्चाएं करते हैं गांवों में, तो इतना मैंने ऐसा प्रपंच ना सोचा पालो गुरुदेव। सरकार, ये सत्यानाशी प्रपंच है, हाँ तभी तो इससे मैंने कोई उनसे लाभ कहा नहीं था, है। मैंने उनसे- भगवान में प्रेम करो सहज, जी, जी। इतना प्रपंच ना पालो। कुछ लोग कहते इतना हैं कुछ लोग फिर वही बात, नहीं नहीं बातचीत सबका करते ठेका हैं। आप ले लोगे तो अपना कहाँ दोगे? कुछ लोग पूछते भी हैं हमसे, तो पूछ लेते तो उनको क्या जवाब दे, इसलिए आपसे प्रश्न करे थे। चलो चलो, जय श्री आगे राम बढ़ो। गुरुदेव, जय श्री राम। चलो अब आप लोग पहले आपस में महाभारत कर लो, जो जीतेगा उसी को बात करने मिलेगी। श्रीमन नारायण गुरु जी, जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश मैं रहिए। काशी से आई हूँ। हाँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि कर्पूर गौरम हर आरती के बाद में क्यों आता है क्योंकि और उसका अर्थ क्या है? आरती के बाद ही कर्पूर की आरती, कपूर की आरती होती है, और फिर वहाँ पर कपूर की आरती, भगवान की पहले आरती होती है, बाद में कपूर की होती है, तो बाद में ही आता है वो, इसलिए।
ठीक है, चलो। अब जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। एक सेकंड पूछ लेते हैं। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। हेलो, हाँ राधे राधे महाराज जी। जी। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बस मैं कह रही हूँ यहाँ का भोजन प्रसाद इतना